जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस में 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जो 40 प्रश्न हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये किस चीज़ का है तो ग्रुप डी के यानी 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्नों को इसमें हम देखने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं जो है 40 प्रश्नों को। इस सेशन का पहला प्रश्न है, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इटालियन ओपन, अब जो प्रश्न है, शुरू में पेपर जो हार्ड बन रहे थे ग्रुप डी का, अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पीडी में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आप सभी लोगों को मिल जाएगा। स्पीडी को अगर आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, शुरू के केवल पढ़ लेना है जो है खेल तक। कहाँ तक पढ़ लेना? खेल तक। तो आपका प्रश्न जो है कई सारे बन जाएंगे, करीब 50, शुरू के 50 पेज जो है पढ़ लेना है, करंट बनते चले जाएंगे। अब करंट भी नॉर्मल आने लगा है, साइंस भी नॉर्मल आने लगा है। तो इसमें क्या पूछा था, इटालियन ओपन 2025 में के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज जीता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल में विजेता कार्लोस अल्कराज के, जो कि स्पेन के निवासी हैं। और उप विजेता कौन है तो जानिक सिनर है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। अगर वही महिला महिला एकल की बात करेंगे तो जैस्मिन पाओलिनी है, जो कि इटली की निवासी हैं। उपविजेता महिला एकल में कौन है? कोको गॉफ है, जो कि अमेरिका की हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है गया है। तो 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 8वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एक बार अभी ये प्रश्न पूछा गया था 11 दिसंबर की डेट में कि जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये प्रश्न पूछा था। तो यह जो है टाइगर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और कुल जो है मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व जो है। आगे देखते हैं, ये किसी भी राज्य में सबसे अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो अगर कहेगा वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 107 हैं। 107वां वाला कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के जो सिमलीपाल है, वहां पे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान के याद में कब मनाया जाता है। तो सभी को पता है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। इसीलिए जो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। और भी कुछ बातों को जानते हैं। शहीद दिवस इन महान सपूतों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी को महात्मा जी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही प्रश्न में ही दे दिया था कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का, तो इसका 23 मार्च ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था, तो ब्राजील के
रियो डे जेनेरियो में किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या है? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत, ये इसका जो है थीम है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो यह सभी को पता है, पीओके पाकिस्तान में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कई सारे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। इसका डेट पूछा गया है, कब लागू किया गया था, तो इसको देख लेना जो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से कई सारे प्रश्न अभी तक ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो विश्व बैंक और नीति आयोग के हालिया विश्लेषण के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1% से गिरकर जो है 5% नीचे आ गई है। तो इसमें बाहर निकले लोग कितने हैं? तो 17.1 करोड़ हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 17.1 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से निकले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे तक निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया? तो प्रलय का किया गया। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण लद्दाख लेह में किया गया था, जो कि 23 से 27 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे बर्फीले खेल स्पर्धाएं हुई थी। दूसरा चरण जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसकी शुभंकर क्या था? तो शीन एसी यानी हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। और कैसे किया था? तो वर्चुअली किया था। इसमें आर्मी ने 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ क्विंग 2025 मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया। हिमाचल प्रदेश 6 स्वर्ण पदक 5 रजत पदक और 7 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2027 तक। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस वस्तु का औसत वेग क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से पहले जो है एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? v प्लस यू बट्टे यू प्लस वी बट्टे 2 होता है। तो 8 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको लगाएंगे 8 प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि घट रहा है। तो 6/2 यानी 3 मीटर पर सेकंड जो है इसका औसत वेग होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया था प्रारंभिक वेग 8, ये तो हो गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए
कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जार मेंडल ने मटर के 7 पौधों में 7 पीढ़ी 7 जोड़ी विपरीत चरणों का चयन किया था और इसके 7 प्रमुख लक्षण थे: तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। इसमें विपरीत स्वरूप में प्रत्येक लक्षण के 2 स्पष्ट रूप थे, जैसे तने की ऊंचाई में लंबा या बौना होना। इन सभी के द्वारा अध्ययन कार्य जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो एंड्रोनिली ब्राउनली ये सबसे उम्रदराज पेशेवर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो जनवरी 2025 में स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। शामिल होने की तिथि कितनी है? 15 जनवरी 2025 में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 75 यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इसमें उन्नत सोनार, टारपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। इसमें कम शोर करने वाली तकनीक स्टेल्थ है, जो इसे विभिन्न अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की प्रमुख बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यानी भारत मंडपम में आयोजित की गई। तो इसका क्या होगा? नई दिल्ली, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में वायु का संचालन किसके कारण होता है? तो पौधों में वायु का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्र के माध्यम से होता है और इस प्रक्रिया में O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पादपों का वायु संचालन मुख्य रूप से ऑक्सीजन के कारण माना जाता है। इसका जो है ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट को अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखा गया? तो नाम दफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर जो है पारिस्थितिकी विरोध हुआ है। इसका मुख्य कारण पार्क के भीतर अवैध बस्तियों का निर्माण और वनों की कटाई है, जिससे वन्यजीवों के आवास को खतरा पैदा हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है? तो खेल मंत्रालय ने किया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारक में डालने पर फेनैप्थलीन का रंग कैसा होता है? तो फेनैप्थलीन एक कृत्रिम अम्ल क्षारक संकेतक है जिसका उपयोग विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है।
जब फिनाइल्फ्थलीन को क्षारीय विलयन जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड में डाला जाता है तो यह ऊपर के पीएच स्तर पर गुलाबी रंग देता है। यदि माध्यम अत्यधिक क्षारीय हो तो यह गहरा गुलाबी या बैंगनी भी हो सकता है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया अम्लीय या उदासीन विलयनों में फिनाइल्फ्थलीन रंगहीन रहता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा जो है परिभाषित की जाती है? तो धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, कभी कभी एम्पियर के नियम के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां कुंडली में धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। फिर कुंडली के अंदर बल की दिशा के फ्लेमिंग वामहस्त नियम के उपयोग जो है खासकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? तो दंत चिकित्सक में किया जाता है। इसमें सी ऑप्शन होगा। ये जो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, बाकी सब में जो है अवतल होता है। तो किस में नहीं होता है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्याज के एक छोटे से छिलके को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? तो प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसे समान कोशिकाएं दिखाई देती है। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस ग्रुप डी का। किसका? ग्रुप डी का। और इसमें हम देखेंगे 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित ये सेशन होगा। तो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्नों को ग्रुप डी की पेपर एनालिसिस करेंगे। इससे देख करके आप सभी लोगों को ये पता चल पाएगा कि जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार जो प्रश्न उठ रहे हैं और अपने तैयारी को और कैसे बेस्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ रवाना हुए थे? तो एक अब क्वेश्चन जो है मिशन से भी पूछे जाने लगे। अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर से केवल पूछा जा रहा था, अब ऑपरेशन मिशन सिंदूर ब्रह्मा से पूछा गया। तो देखते हैं इनके बारे में। मार्च 2025 में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना ने आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री नामक जहाज़ों को 29 मार्च 2025 को राहत सामग्री लेकर यांगून यानी म्यांमार के लिए रवाना किया गया। तो इसमें पूछा था कौन सी जहाज लेकर गए थे, तो आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देशों ने की थी? तो इसमें बताना है एंटी करप्शन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दक्षिण अफ्रीका की वर्ष 2025 अध्यक्षता के लिए इस ट्रोइका में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय जीव पानी में किस ऊतक की सहायता से तैर सकते हैं? बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो जलीय जीवों में पेशी ऊतक सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखता है, इससे जो है तैर सकते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका अभी तक।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पैरा एथलीट ने अर्जुन अवार्ड 2025 जीता है? तो अर्जुन अवार्ड 2025 जो है पैरा एथलीट में कहा है, तो पैरा एथलीट में से जो है जीवन दीप्ति ने जीता है। कौन सा? तो दीप्ति हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। और भी जो पूछ देख लेते हैं, एथलेटिक्स में किसको किसको मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इस पीडीएफ को, क्योंकि कई सारे प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो ज्योति आराजी को ट्रैक एंड फील्ड हर्डल्स में मिला है। अजू अनुरानी जो है भाला फेंक में जो है पुरस्कार पाई हैं। राजेश कुमार जो है ऊंची कूद। प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स स्प्रिट। जीवन दीप्ति पैरा एथलेटिक्स में संबंधित है, लंबी कूद में। अजीत सिंह जो है ये पैरा एथलेटिक्स हैं, और इसमें जो है अर्जुन अवार्ड जो है मिला है। ऐसे ये मुक्केबाजी में नीतू को मिला, स्वीटी को मिला। शतरंज में वंतिका अग्रवाल को मिला। हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जारमन सिंह और सुखजीत सिंह को मिला। पैरा स्पोर्ट में राकेश कुमार, नितेश कुमार, धुला सिंह थी। तो ये जो है पीडीएफ को आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ से। शूटिंग में स्वप्निल सुरेश कुशाले को मिला और सरबजोत सिंह को मिला। स्क्वैश में अभय सिंह को, तैराकी में साजन प्रकाश को, कुश्ती में अमन को। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टीम अचीवमेंट 2025 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया, मुरलीकांत पेटकर पैरा तैराकी जो हैं, और सुच्चा सिंह जो कि एक एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पैरा जो है जे थॉमसन ने किसकी खोज की है। तो थॉमसन ने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज है। ट्रिक है ईंट पर नाचे। एक ट्रिक को याद रखना, कौन सा ट्रिक है? ईंट पर नाचे नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया। अब इस थॉमसन कैथोड किरण का प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य है नहीं है, बल्कि इनके अंदर ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक प्रश्न पूछा था परमाणु अविभाज्य है, किसने बताया? तो डाल्टन महोदय ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यदि किसी चालक का प्रतिरोध 50 ओम है, उसमें 4 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो इसका फार्मूला याद रखना, H बराबर जो है I² RT होता है। इस फार्मूले से करीब जो है आजकल के शिफ्ट में यानी 11 तारीख के बाद से जो है एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको लगा सकते हैं। 4 एम्पियर की धारा है, 50 प्रतिरोध है, और 8 मिनट यानी 480 सेकेंड हो जाएगा। तो लगाएंगे, गुणा करेंगे 4 के स्क्वायर 50 इतना का, तो आ जाएगा। और हीट कितना आएगा? 3,84,000 जूल आएगा। और जब इसको हम 10 की पावर में बदलेंगे तो 3.84 गुणे 10 की पावर 5 जूल ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान की भाषा में घात के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 2025 में भारत में लोकपाल के एक नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इनका क्या है आदर्श वाक्य? नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो हमारे साथ समाप्त, पुनर्वेश, कल्पना और पुनर्जीवन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अगस्त 2025 में सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा, तो एक और प्रश्न यही से बन सकता है कि सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए
आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। तो भारतीय अनुसंधान जो है प्रकोष्ठ यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ ये पूछा गया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में खेला गया और जो इसका आयोजन था 3 जगह हुआ था। कहाँ कहाँ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, ये 3 जगह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी कोशिका सेल अपना आकार बदलती है? तो अपना आकार कौन सी बदलती है? तो चिकनी कोशिकाएं, यह संकुचन और प्रकाशन के दौरान अपना आकार जो है बदलती है। इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो प्लांट में पाई जाती है, जबकि मनुष्य में यानी नहीं पाई जाती है, जीवों में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में। आगे प्रश्न पूछा गया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो 7 विषम लक्षण चुने थे और 7 कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। मटर का आकार गोल या झुर्रीदार होते थे। मटर का रंग हरा या पीला 2 प्रकार से। फली का आकार संकीर्णित या फूला। फली का रंग हरा या पीला। फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद। पौधे का आकार लंबा या बौना। फूलों की स्थिति अक्षीय या अंतस्थ। ये 7 प्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नए कर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा? तो कब तक कोई आयकर नहीं लगेगा? तो 12 लाख तक। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जो है 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वहीं जो है 58 बोला है तो इसका जो है ये वाला यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और पूछेगा प्रश्न कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 107 हैं और 107वां कौन सा बना है? तो सिमलीपाल बना है। इस पीडी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यावरण एक टॉपिक है वहाँ से। कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। तो इसमें जो है वस्तु का त्वरण निकालना है। तो 5 मिनट में उतना चल रही है 60 मीटर पर सेकंड। तो फार्मूला लगा सकते हैं v माइनस यू अपान टी से। तो यहाँ पे u 0 है और v 60 है, बट मिनट में चेंज करेंगे 300 तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2025 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोक्सबर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नॉर्वे की कंपनी कोक्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध 5 ओम है। यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध 10 ओम हो जाता है। तो पहले प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा था। समांतर क्रम में बोला है तो उसका फार्मूला तुल्य प्रतिरोध का क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/5 ऐसे हल करेंगे तो 1/r का मान कितना आएगा? 0.1 आएगा और r बराबर क्या हो जाएगा? 10 ओम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन परत पृथ्वी के
पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है जो है पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक इन धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी में को जो है सही क्रम में सजाइए। इसको सही क्रम में सजाना है। तो सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इस सीरीज को याद रखना। के, एम, जी, ए, एल और जडियन। सबसे कम अपक्रियाशील जडियन होगा, उससे अधिक अपक्रियाशील एल्युमिनियम, उससे अधिक मैग्नीशियम और इसमें सबसे अधिक जो है पोटेशियम को होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो अभी हमने देखा पोटेशियम है। तो ये एक सीरीज है, इसको आप सभी लोग जो है देख सकते हैं कि जो है प्लेटिनम, गोल्ड, यानी सबसे कम अपक्रियाशील कौन होता है? प्लेटिनम, उससे कम, उससे ज़्यादा गोल्ड, उससे ज़्यादा सिल्वर और सबसे ज़्यादा कहेगा तो पोटेशियम होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान देना सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में गुणवत्ता सूचकांक मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें सबसे स्वच्छ शहर किसे है? इंदौर को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका जो है वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने ध्रुव से 2f दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिध्वनि गूंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कथन गलत पूछा था, तो सही वाला देख लेते हैं। ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, बड़े हॉल, सभागार और कठोर दीवारों पर कमरों में अधिक होती है, सही है। अधिक से ध्वनि अस्पष्ट हो जाती है और सुनने में कठिनाई होती है, ये भी सही है। ध्वनि की गुणवत्ता को बिगाड़ सकती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ध्वनि को क्लियर नहीं करती, बल्कि अधिक होने पर ध्वनि को धुंधला और अस्पष्ट बना देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली नहीं होती है? तो झिल्ली पूछा किसमें नहीं होती है? तो राइबोसोम हो, झिल्ली कोशिकांग होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेंस के लिए आवर्धन है और प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी का मान क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया था ऐसे कुछ, तो इसका 20 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, लौंग का तेल अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो यह कैसा व्यवहार करता है? तो परिवर्तन, गंध में परिवर्तन होता है, यानी उसका जो लौंग का गंध ही, यानी लौंग का जो गंध होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है, यानी गंध ही सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिगामेंट में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? अब लिगामेंट पूछा है, तो लिगामेंट जो हड्डी को जोड़ते हैं, यानी बोन टू बोन को जोड़ते हैं, और ये मुख्य रूप से साइनोवियल जोड़ में पाए जाते हैं, जहाँ जोड़ की गुहा में साइनोवियल द्रव होता है और यह द्रव घर्षण को कम करता है, जोड़ को आसानी से हिलने डुलने में मदद करता है, जैसे घुटना, कोहनी, कंधा, ये सभी में जो है साइनोवियल जोड़ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पौधों की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं? तो एरेनकाइमा है, एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसमें हवा भरी बड़ी बड़ी रिक्त स्थान होती हैं, और ये रिक्त स्थान पौधों के भार को कम करते हैं, जिससे ये पानी में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण
अम्ल और क्षार की जो है मिश्रण है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सिट्रिक अम्ल जो है एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, इसलिए सिट्रिक एसिड प्लस NaOH को मिला देंगे तो यही एसिड बेस्ड जो है मिक्सचर हो जाते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने जून 2025 तक कितने किलो मादक पदार्थ जब्त किया है? तो यह जो है लगभग 18,000 गांवों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत से प्रकाशमान किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है जो है 2025 में जो है 18,000 गांवों को जो है किसके तहत प्रकाशमान किया जाएगा? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण नमक, कितनी बार मैं पढ़ाया हूँ कि जो साधारण नमक कौन सा बंध पाया जाता है? तो आयनिक बंध बनता है, क्योंकि Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस का बंध क्या होता है? आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आर्कमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है? तो आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कौन कौन सा होते हैं? पनडुब्बी होती है, लैक्टोमीटर होते हैं और जो है हाइड्रोमीटर होते हैं, जबकि अमीटर जो है इस पर नहीं होते। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव पूछा तो निगेटिव की बहन जो है निगेटिव सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण नहीं है? तो तेल और पानी है, रेत और नमक है, सिरका और पानी मिट्टी है, जबकि सिरका पानी जो नहीं है तो इसमें नहीं पूछा तो नहीं की बहन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इसमें पेपर एनालिसिस देखेंगे। 21 दिसंबर की जो है सेकंड शिफ्ट के 40 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। ग्रुप डी का, किसका? ग्रुप डी का, ग्रुप डी का। तो इसमें हम देखेंगे ग्रुप डी के जो है 40 प्रश्नों को 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को। तो चलते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न, आजकल जो एक पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मदर में मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय हैं। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय जो कि इनका पहला संस्मरण है और उन्होंने अपनी माँ के साथ अपने जटिल रिश्ते और जीवन के अनुभवों को साझा किया है और यह पुस्तक जो है 2025 में प्रकाशित हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किए हैं? तो नालंदा में किए हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद से उसे हटा दिया जाएगा ताकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा पर जो है रोक लग जा सके। यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है? एक प्रश्न करीब जो है दूसरी बार पूछा जा चुका है। तो ये 130वां संविधान संशोधन है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है।
इसकी स्थापना इसे 1981 ईस्वी में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान पार्क का तो जो है दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे ने जीता। तो इसमें किसने जीता है, तो सुदीप्तो सेन ने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी फिल्म जो है द केरला स्टोरी के लिए जो है प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया गया, जिसकी घोषणा सितंबर 2022 में हुई थी और समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें और भी देखेंगे, अगर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करेगा तो किसमें है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करेंगे तो बरहमी फेल मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की पुरस्कार किसे मिला है, तो सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को जो है बरहमी फेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो रानी मुखर्जी, इनको मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म के का पुरस्कार किसे मिला, तो राकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और माधवीपुरी बुच का स्थान लिए हैं। इनका कार्यकाल जो है 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था माधवीपुरी बुच का। तो वर्तमान में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो तुहिन कांत पांडे बने हैं। ये सेबी के जो है 11वें अध्यक्ष हैं बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 2025 में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में लागू की गई त्रिभाषा नीति जो है को वापस लेने का निर्णय लिया है, तो कौन है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र नीति लागू करने को अपने पिछले आदेश जीआर को वापस लिया है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कारण क्या है लेने का, तो इस नीति का शिक्षाविदों कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि इसके तहत प्राथमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य या प्रमुखता से शामिल किया जा रहा था। इसे मराठी भाषा की अस्मिता और छोटे बच्चों पर अतिरिक्त भाषाई बोझ के रूप में देखा गया। और इसमें नया कदम क्या लिया गया है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि भाषा फार्मूले के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली में आए बादल फटने की आपदा के बाद पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में भीषण बादल फटने के कारण जो है किसे जो बनाया गया है, तो सुरेंद्र पांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, CSIR जो है हैदराबाद में भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है, तो इंडिजेन। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एसबीआई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर 17.18% थी, वह कितना कम हुई है? तो कम हुई होकर कितना रह गई है? तो 3.2% रह गई है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये 24-25 पूछा है, तो 6% गिरकर जो है 3.2% हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जो 1 जुलाई 2024 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसके प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में है? तो इसका बीएनएस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो बीएनएस है एक कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। आगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ दिवस कब 2025 कब मनाया गया? तो ये तो सभी को पता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन अधिनियम ने किस वर्ष पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को लोकसभा में द्वारा जो है 12 अगस्त 2025 को और राज्यसभा द्वारा 18 अगस्त जो है 2025 को पारित किया गया। इस पर जो है राष्ट्रपति को मंजूरी जो है 21 अगस्त 2025 को दिए, जिसके बाद यह भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 जो है बन गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य क्या है कि यह नया कानून 117 साल पुराने 1908 के अधिनियम की जगह लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और समुद्री व्यापार को डिजिटल व वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि यदि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा बनेगा? आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक द्विविस्थापन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आमतौर पर आयनिक यौगिक होते हैं, जो पानी में घुलने पर आयनों धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था पूछा गया था, एक पिंड की चाल 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर घटकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। पिंड का त्वरण ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा गया था। तो फार्मूला पता है, ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी होता है। तो 10 से 20 जो है हुआ, तो यहाँ पे घटेगा तो 4 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ऋणात्मक मान है यह मंदन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण यानी यौन संचारित रोगों से बचाता है? आजकल इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। कंडोम ये बचाता है, वेक्सटोमी, कॉपर या महिला नसबंदी ट्यूबटोमी, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कंडोम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अपस्रव ध्वनि सुन सकते हैं? तो इसमें कौन सा है? तो श्रव्य 3 प्रकार से ध्वनि होती है। श्रव्य तरंगे 3 प्रकार की होती है, अवश्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। अपश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की होती है, और
इसे आमतौर पर मनुष्य नहीं सुन सकते, केवल जानवर सुन सकते हैं। अपस्वरम जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसमें चूहा जो समान ध्वनियाँ सुनता है पर अपस्रव्य नहीं। पर असरव्य ध्वनियाँ वे होती हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से जो है अधिक होती हैं। इसमें जो है कौन सा होगा, अपस्रव्य है, तो ए बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी होती है और वह लाइसोसोम भी बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी होती है जो एटीपी के उत्पादन के लिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन स्थल प्रदान करती है। यह लाइसोसोम जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्षतिग्रस्त प्रोटीन हटाने में सहायक होती हैं। गाल्जी लाइसोसोम बनाता है लेकिन क्रिस्टी नहीं। तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। जब वह जमीन पर पहुंचती है तो उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड होती है। ऊंचाई h की गणना कीजिए। तो इसको जो है लगाएंगे u² v² 2gh से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 400/20 यानी जो आएगा 20 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना है। तो यह कैसी घटना है, तो भौतिक रासायनिक घटना है। यह मिसेल निर्माण और पायसीकरण के तंत्र पर आधारित है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में एक शाखित श्रृंखला बनाई जा सकती है। तो ये किस में बनाई जा सकती है, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रतिवर्ती क्रिया का सही क्रम क्या है। तो पहले ग्राही, फिर संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्ज, मोटर न्यूरॉन और पेशी प्रभावक। तो पहले ग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्ज, मोटर न्यूरॉन और पेशी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 21 दिसंबर 2025 की जो थर्ड शिफ्ट है, कौन सी थर्ड शिफ्ट के रेलवे ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी के 40 प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे। कितने प्रश्नों को, 40 प्रश्नों को। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 21 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के 40 प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के। इससे को देखकर आप सब लोग ये पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपने तैयारी को और बेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, जो प्रश्न पूछा गया था, भारतीय हॉकी दिग्गज PR श्रीजेश को 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण को। श्री मेजर ध्यानचंद 1956 के बाद पद्म भूषण प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये कौन सा पुरस्कार पाए हैं, पद्म भूषण। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया। तो ये सभी को पता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा यह सम्मान जो है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। और यह जो पुरस्कार 2025 में दिया गया है 2023 के लिए दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 71वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया है 23 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया था अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा गया है? तो अगस्त 2025 में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 56वें एमपीसी बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। इसका जो अनुमान लगाया गया है आरबीआई, तो 6.8 से बढ़ाकर जो 7.3 किया गया है। और जीडीपी वृद्धि के अनुमान कितने हैं? 6.5% पर स्थिर रखा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6.5%, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सतत विकास रिपोर्ट और एसडीजी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला एसडीजी सूचकांक किसके द्वारा जो जारी किया जाता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। और इसमें जो भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर है, इसका स्कोर जो कितना है? 67 है। इस चीज को ध्यान रखना। शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। स्वीडन का पूछेगा तो दूसरे स्थान पर है, और डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर है सतत विकास समाधान नेटवर्क में। और भारत कहेगा तो 99वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स में शामिल किया गया? तो सना मीर है। कौन है? सना मीर। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो यह सम्मान पाने वाले जो है 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अब पाकिस्तान की पूछेगा तो सना मीर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन को अधिकारी मंजूरी दी है? तो चंद्रयान 5 को राष्ट्रीय स्तर पर लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के रूप में जाना जाता है। और इसमें साझेदारी जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की जो है जाक्सा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये दोनों। और इस मिशन के तहत जाक्सा द्वारा लॉन्च वाहन S3 रॉकेट और रोवर प्रदान करेगा, जबकि भारत इसरो द्वारा लैंडर सिस्टम विकसित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 5 का मुख्य उद्देश्य जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की उपलब्धता, मात्रा और उसकी गुणवत्ता का जांच करना है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला यह जो है बड़ा कदम है। तो इसमें पूछा था लूपेक्स मिशन जो है आधिकारिक मंजूरी किसने दिया है? तो जाक्सा जापान ने। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया? तो भारत के पहले चीता सफारी का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जहां पर्यटक जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए है।
इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी विमान वाहक पोत जो है चार्ल्स डी गॉल ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक में भाग लिया? तो जनवरी 2025 में फ्रांस के परमाणु संचालित विमान वाहन पोत FNS चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लिया। तो इसका भी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वरुण अभ्यास जो है किसके किसके बीच हो रहा? तो फ्रांसीसी और भारत के साथ। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच जो है आयोजित हुआ। यह इसका 23वां संस्करण था जो 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में हुआ, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया और समुद्री साझेदारी को मजबूत किया। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साइंस से है। तत्वों परमाणुओं के बारे में किसने कहा था कि उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिए थे। यह ब्रिटेन रसायन जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी उन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसके कौन हो जाएंगे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बायल तत्व जो है शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अगर कहेगा तत्व शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट बायल। सन 1661 ईस्वी में इन्होंने पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो भारतीय टीम की नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल को हराकर जो है उद्घाटन खो खो विश्व कप फाइनल जीता। तो इसमें पूछा गया तो फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो किसको हराया? नेपाल को। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भौतिकी में कार्य की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो W बराबर क्या होता है? FS होता है, यानी बल गुणे विस्थापन। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल का एसआई कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और किसी थीटा के सापेक्ष रहेगा तो W बराबर FS cos थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर यम द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है और 4m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो अगर यम द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है तो 4m कितना होगा? तो 4F हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साइंस से ही था, कि यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो सभी को पता है F बराबर ma होता है। तो F बराबर कितना है? 60 न्यूटन है। 60 बराबर द्रव्यमान कितना है? 10 है, गुणे A। तो A बराबर हो जाएगा 60/10, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, त्रिनिदाद और टोबैको को बधिर क्रिकेट टीम को 5-0 से किस टीम ने हराया? तो त्रिनिदाद और टोबैको को बधिर क्रिकेट टीम को भारत ने बधिर क्रिकेट टीम ने हाल ही में जो है हराया है। तो कौन सी टीम ने हराया? भारतीय टीम। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जून 2025 में जारी BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में थाईलैंड के स्टार शटलर कुनलाउथ, तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ने ये हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुड़हल के फूल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है चिपचिपे पदार्थ, परागण, या उभयलिंगी संरचना, या केवल एक लिंगी, या जो है जननांग या रंगीन दलपुंज। तो गुड़हल का फूल उभयलिंगी होता है, जिसमें नर पुंकेसर और मादा यानी स्त्री केसर दोनों अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। इसमें चिपचिपे परागण वाली पुंकेसर संरचना और आकर्षण रंगीन दलपुंज जो पंखुड़ियाँ पाए जाते हैं, जो कीट परागण को जो है सुगम बनाते हैं। तो यहाँ केवल शब्द आया है, तो इसका जो है नहीं पूछा है, तो नहीं की बहन जो है नकारात्मक सही हो जाएगी, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब एथेनोइक अम्ल को कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उत्पादित लवण को सामान्यतः सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से पूछा कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकल रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की चाल पूछा है, क्रम, तो ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव के संवेदी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो जीव के संवेदी रिसेप्टर्स मुख्य रूप से स्वाद कलिकाएं और विभिन्न प्रकार के आंतरिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि गंध नाक से होता है, स्पर्श त्वचा से होता है, श्रवण कान से होता है, जबकि स्वाद जो है जीभ से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वाहनों के में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या था? तो रेपो रेट दर कितना है? तो 5.5 इसमें, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिसंबर तक कहेगा तो 5.25 है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विद्युत आरेखों में वोल्ट मीटर को किस प्रकार के प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ समांतर जोड़ा जाता है? तो विद्युत आरेखों के मानक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वोल्ट मीटर को हमेशा एक वृत्त के भीतर अक्षर V लिखकर जो है स्क्वायर वर्ग के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा? कनेक्शन विधि वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर वर्ग नहीं, समांतर वृत्त, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तारे कब अधिक चमकते हुए या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जहां प्रकाश की किरणें वायु की परत से गुजरते हुए विक्षेपित होती हैं। क्षितिज के निकट तारों की किरणें अधिक मोटी वायु परतों से होकर गुजरती है, जिससे टिमटिमाहट जो है बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है?
तो यह जो है परमाणु के तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है। तो यह क्या है? तत्व का एक परमाणु, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा गया था नर शरीर में वृषण जिस थैली जैसे संरचना में स्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वृषण कोश कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है गर्भधारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सीधे गर्भाशय में इंसर्ट किया जाता है? तो इसका कॉपर टी होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीधे गर्भाशय में जो है स्थापित किया जाता है, जबकि इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2025 में आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अमित शाह जी द्वारा की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि एक धारावाही परिनालिका के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान होता है? तो इसमें एक धारावाही परिनालिका के भीतर खासकर उसके अक्ष के समांतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल और एक समान होता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती हैं, जबकि यह बाहर कमजोर और असमान होता है। तो क्या पूछा गया था? सबसे अधिक प्रबल और एक समान कहाँ होता है? तो ये पूछा गया है। तो केंद्र के पास होता है। तो इसका जो है परिनालिका के भीतर केंद्र पर, यानी इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मई 2025 में IRDAI द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस कारण से लगाया गया? तो लेन देन में कमीशन शुल्क से जुड़ी जो है चूक थी, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडन विलयन का एक समान उदाहरण है? तो कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण कौन सा है? तो कोलाइडी विलयन जो है क्या होता है? तो एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कणों का आकार जो है वास्तविक विलयन जैसे नमक का घोल, नीलम्बन जैसे रेत का घोल, यानी रेत से जो है इसके कण छोटे छोटे होते हैं और इसमें प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव दिख सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे स्थिर और नीचे बैठ नहीं पाते। तो यही क्या है? नमक का घोल हो जाएगा, दूध। वैसे इसका बढ़िया ऑप्शन जो है दूध होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस ग्रुप डी का। कौन सा? ग्रुप डी का 15 तारीख के थर्ड शिफ्ट के जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, जिससे आप सभी को ये पता लग पाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपने तैयारी को और बेस्ट कैसे बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं इतना तो बता ही सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गारंटेड सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस प्रश्न को। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से? मनु भाकर को निशानेबाजी में किया गया, डी गुकेश को शतरंज में किया गया, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में किया गया, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में किया गया। ध्यान रहे जो शुरू के चैप्टर आधे पेज के स्पीडी है उसको जरूर पढ़ लेना। करंट अफेयर्स वहाँ से आ रहे हैं, एक रैंक से आ रहे हैं, पुरस्कार से आ रहे हैं, नियुक्ति से आ रहे हैं,
महत्वपूर्ण दिवस से आ रहे हैं। ये इतने टॉपिक से श्योर एक नंबर जो है आ रहे हैं। तो 4 लोगों को मिला है, इनका नाम जरूर याद कर लेना, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। कि इसके पहले में पूछा गया था शतरंज में किसको मिला है, डी गुकेश को। हॉकी में किसे मिला, हरमनप्रीत सिंह को। पैरा एथलेटिक्स में किसे मिला, प्रवीण कुमार को। अब इसके थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। पैरा प्रवीण, हरमन हॉकी, डी गुकेश को याद रखना शतरंज में है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंच ओपन महिला एकल के विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी है। ये फ्रेंच ओपन से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो ये कहाँ की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2025 ग्रैंड स्लैम विजेता और उपविजेता पुरुष और महिला एकल में ये बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है आयानिक सिनर ये इटली की है, अलेक्जेंडर जेवरोव जर्मनी की, मेडिसन कीज अमेरिका की, आर्याना सबालेंका बेलारूस की निवासी हैं। और फ्रेंच ओपन में विजेता उपविजेता देखें तो रोलैंड गैरोस कार्लोस कार्लोस अल्कराज स्पेन का निवासी है, यानिक सिनर इटली का, कोको गॉफ यूएसए का, आर्यन सबालेंका बेलारूस ये फ्रेंच ओपन में जीते हैं। विबलंबन में देखें तो यानिक सिनर इटली से, कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं, स्विएट पोलैंड की, अमांडा अनिसिमोवा यूएसए की। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज स्पेन की, यानिक सिनर इटली की, आर्याना सबालेंका बेलारूस की निवासी है। क्योंकि एक प्रश्न जो है खिलाड़ी और निवासी से भी आज आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आदिवासी कवित्री को दिया गया। तो डॉक्टर पार्वती तिर्की को मिला है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आदिवासी को मिला है तो ये कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट है। इनकी कृति कौन सी थी, फिर उगना, ये कविता संग्रह है और किस भाषा में लिखी थी, तो हिंदी में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पैरा एथलेटिक को अर्जुन सम्मान कितने लोगों को मिला है, तो 17 लोगों को मिला है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 पैरा एथलेटिक्स को। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, ओरिजिनल सिन पुस्तक के सह लेखक कौन है। तो अब एक एक पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जेक टैपर है। कौन है, जेक टैपर। लेकिन सह लेखक पूछा है तो एलेक्स थॉम्पसन, तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पुस्तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के पतन और 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातों का विवरण देता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो तेलंगाना राज्य है जो बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए और सबसे ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इसी कारण 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर स्थान पर है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मस्तिष्क के पूछा गया था, यानी बायोलॉजी से है। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो सेरिब्रम या सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा या थैलेमस। तो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम का भाग है और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, निगलना को नियंत्रित करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा,
और अनैच्छिक क्रिया पूछा है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। जबकि सेरिब्रम जो है स्वैच्छिक क्रियाओं और सोचने से संबंधित है तथा सेरिबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 और 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित एआई विकास के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना था। और यह कैसा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अमित शाह ने हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी प्रतिस्थापित नियंत्रित करने हेतु किस एक्ट के माध्यम से कदम उठाया है? तो आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 पेश किया और इसे लागू करवाया है, जिसने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानूनों की जगह ली है। यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 को निरस्त किया है। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 को निरस्त करता है। विदेशियों अधिनियम 1946 को करता है और आप्रवासन अधिनियम 2000 को करता है। इसका मुख्य प्रावधान क्या है? यह कानून भारत के आव्रजन संबंधी कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाता है। अवैध रूप से रहने वाले या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना शामिल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिट्टी में अपघटित नहीं होती है? तो एक बार और ये प्रश्न पूछा गया था, प्लास्टिक कप, उसमें पॉलीथीन ऑप्शन में था। आगे, स्काई का रंग नीला क्यों देने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकीर्णन रहेगा। अगर कहीं भी रंग के दिखने का रंग मतलब रंग दिखना ऐसा मिल जाए तो वहां ट्रिक ही लगा देना है, क्या? प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु की कोटिंग के लिए की जाती है? तो एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्युमिनियम के लिए प्रयोग की जाती है। इससे जंग रोधी जो है बढ़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एल्युमिनियम, क्योंकि बोला है एनोडाइजिंग करना है, कोटिंग करना है, तो एल्युमिनियम यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है सतह कठोर होती है, रंगीन फिनिश देना आसान होता है, इसलिए एनोकोडिंग मुख्य रूप से एल्युमिनियम की कोडिंग के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? ये बताना है। तो प्रवाह का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन हब। एक इसी के साथ सारथी ऐप भी है, जो दोनों ही आरबीआई की एक डिजिटल पहल है। और इसमें पूछा ये दोनों पोर्टल किसके द्वारा कि लॉन्च किए डिजिटल पहल है? तो आरबीआई द्वारा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे इसमें पूछा गया था, यू से क्वेश्चन था, यू ये सब दिया गया था, यू बराबर 180 किलोमीटर पर हावर, अंतिम वेग 0 है, त्वरण इतना है, तो तय की गई दूरी निकालना था। तो एस बराबर क्या हो जाता है? एक फार्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस से लगा सकते हैं, तो आएगा 1250 मीटर।
नेक्स्ट प्रश्न है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मोस मिसाइलों का एकीकरण और परीक्षण करना है, जिन्हें दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों से एक माना जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? सभी को पता है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक समान रूप से नहीं मिले होते हैं, अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे मिट्टी रेत का मिक्सचर, चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ आदि अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए यह क्या है विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें क्या हो जाएगा मिट्टी। जबकि वायु समांगी मिश्रण है, शर्करा विलयन समांगी मिश्रण है, सिरका समांगी है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के लिए परागण को पुष्प के किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? तो निषेचन के लिए किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? पंखुड़ी या अंडाशय या वर्तिकाग्र या बाह्यबल। तो निषेचन की प्रक्रिया परागण से शुरू होती है, जिसमें परागण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहाँ तक? वर्तिकाग्र। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागण अंकुरित होकर पराग नली बनाता है, जो अंडाशय तक पहुंचकर निषेचन को संभव बनाती है। इसलिए निषेचन के लिए परागण को पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचना आवश्यक है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया था किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आजकल लेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आकार में बड़ा होता है। तो इसका जो है प्रतिबिंब 2f के बाहर बनता है। इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और शुष्क बुझा हुआ चूना पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके जो है इसे बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग और जल शोधन में किया जाता है। अब क्रिया इस प्रकार है जैसे CaOH ट्वाइस है, इसमें Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो बनता क्या है CaOCl2 प्लस H2O बनता है। जहाँ ब्लीचिंग पाउडर का उद्देश्य जो है कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग में, कपास और लिनन के विरंजन के लिए, कागज निर्माण में भी इसका किया जाता है, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों को विरंजित करने के लिए किया जाता है, कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, पानी कीटाणु रहित करना और उसे कीटाणु मुक्त बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सरल अस्थायी ऊतक में कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है? तो स्क्लेरा एक सरल अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन से मोटी और कठोर होती है। लिग्निफाइड भित्ति के कारण यह ऊतक पौधों को मजबूती और सहारा प्रदान करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन क्यों बनाया जाता है? टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह बिना पिघले हुए वस्तु जो है बहुत उच्च तापमान पर चमक कर रोशनी दे पाता है और इसकी वाष्पीकरण दर भी कम होती है, जिससे यह लंबे समय तक जो है चलता है। इसमें उच्च प्रतिरोधकता भी पाई जाती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है औसत चाल की प्रकृति का सही वर्णन कौन सा है? तो औसत चाल की प्रकृति यह है कि
किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसी की दूरी में कुल समय से भाग दिया जाता है तो वस्तु की बदलती हुई गति एक कल औसत मान बताती है। और यह एक प्रकार की अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, जो यात्रा के दौरान गति समग्र दर्शन कराती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक कई बार 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में ससाकावा पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा ससाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। निप्पान फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 1986 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। जून 2025 में ससाकावा पुरस्कार भारत के मौसम वैज्ञानिक और आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को प्रदान किया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको मिला है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया और यह पोर्टल केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस को इंटरपोल से जुड़ी सेवाओं तक डिजिटल और तेज पहुंच प्रदान करता है। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो अब 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि अच्छी बात है। अब किसान क्रेडिट कार्ड पर कितने लाख रुपए तक ले सकते हैं? तो 5 लाख। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन गलत बताना है। अब एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, में जनन सामान्यतः कैसे होता है? अलैंगिक होता है, जिनमें केवल एक ही जीव से नया जीव बनता है, इसलिए इसमें माता पिता दोनों आवश्यक नहीं है। द्विखंडन और बहुविखंडन एक कोशिकीय जीवों में जनन की समान विधियां हैं। तो इसमें गलत पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? माता पिता दोनों आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक से ही काम चल जाता है। लैंगिक जनन में माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, परमाणु संख्या 19 और 20 का तत्व क्या है? तो परमाणु 19 पोटेशियम है और परमाणु 20 कैल्शियम है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊष्मा ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है? नहीं पूछा है। तो H बराबर I² RT होता है। I धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। तो इसमें के अलावा जो होगा वही होगा। तो धारा की मात्रा इसको प्रभावित नहीं करता है, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। धारा की दिशा, आगे इसमें धारा की दिशा प्रभावित करता है, इसमें धारा की दिशा आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रभावित नहीं करता। अब किसी भी धारा से बहे, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है, जिस क्षेत्रफल पर यह बल लगाया गया है वह इतना वर्ग मीटर है, तो दाब पास्कल में कितना होगा? दाब बराबर क्या होता है? F/A होता है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 12,000 पास्कल आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्रियाशील सबसे अधिक बताना है, तो क्रम होता है एल्युमिनियम, कॉपर, एजी और एयू। तो सबसे अधिक जो है क्रियाशील कौन होगा? एल्युमिनियम होगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातु का गुण दर्शाता है? तो अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं, ठोस अवस्था में टूट, भंगुर क्या होता है? जिसको एक बार पीटा जाए कई टुकड़ों में टूट जाए, वही क्या होता है? भंगुर होता है। और अधातु में ना तो तन्यता पाई जाती है, ना ही आघातवर्धनता पाई जाती है। विद्युत और ऊष्मा की ये जो कुचालक होती है, इसके अपवाद होते हैं ग्रेफाइड। हमें पूछा मतलब अधातु के बारे में, तो ये विद्युत के भी जो है कुचालक होते हैं। तो इसका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? अधातु का गुण बताना है, तो ठोस में कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ा हूँ। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस ग्रुप डी का। किसका? ग्रुप डी का, जो कि 15 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट के 40 प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्रुप डी एग्जाम की जो 15 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में 40 प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में देखेंगे। और इसको देखने के बाद आप सभी लोग ये पता लगा पाएंगे कि जो है क्वेश्चन कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, और इसको कैसे और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न है इस सेशन का कि 2025 पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई। एक करीब तीसरा चौथी बार प्रश्न पूछा गया कि नई दिल्ली में भारत में आयोजित की गई, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई, और यह जो है 12वां संस्करण था। इसमें ब्राजील ने कुल 44 पदकों में जैसे 15 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन दूसरे स्थान पर रहा। इसने जो 55 पदक जीते और 13 जिसमें स्वर्ण पदक हैं। 22 पदकों के साथ जो है तालिका 10वें स्थान पर हासिल किया। 6 स्वर्ण है, 9 रजत और 7 जो है कांस्य पदक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2025-2026 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 99,859 करोड़, करीब जो है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 9406 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए 37.227 करोड़ रुपए, 37,227 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक के अरुमुगम और पत्रकार एरोडी क्रूज है। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक 1975 में कुआलालंपुरम में भारतीय की हॉकी विश्व कप जीत के सफर का वर्णन करती है। इसका विमोचन मार्च में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल 5 है और 5 है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 25 जूल। तो इसका जो आंसर क्या होगा? 25 जूल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, INS तमाल भारत को किस देश ने दिया है? तो INS तमाल को जो है
रूस ने सौंपा है, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएनएस तमाल जो है नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है, और जहाज के चालक दल जिसे द ग्रेट बियर्स कहा जाता है भारतीय और रूसी संस्कृति के मिश्रण को दर्शाता है। युद्धपोत की कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास है, जो तोपखाने और मिसाइल युद्ध के जो है विशेषज्ञ हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दादुवर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये सीरीज है, इसको आप देख सकते हैं। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो वर्तमान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ? तो 11वां हुआ है। तो इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ किए हैं? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो इसमें बीजेपी को जो है 89 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय दल यानी आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास की थी 19 सीटें मिली हैं। इंडियन कांग्रेस को केवल 6 सीट मिली है। ताबड़तोड़ पीछे मारे हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2025 में इसरो ने अपना समय मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? तो GSLV F-15 का। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मिशन में NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र पूछ लिया है, तो ये सभी को पता है CaSO4 हाफ H2O। जिसका भी घर पक्का होगा बोरिया जरूर लाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चीन ने अपना नया के वीजा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? तो ये सभी को पता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र के लिए शुरू किया है। तो ये किस में आएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा कक्षा में क्यों घूमता है? तो चंद्रमा वक्राकार रेखा पथ पर घूमता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे लगातार अपनी ओर खींचता रहता है अभिकेंद्री बल के कारण। लेकिन चंद्रमा की अपनी क्षैतिज गति जड़त्व उसे अंतरिक्ष में सीधी रेखा में जाने से रोकती है। इन दोनों बलों खिंचाव और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण संतुलन का कारण वह पृथ्वी के चारों ओर जो है स्थिर अवस्था में यानी वक्ष में घूमता रहता वक्र के रूप में, जैसे कोई गेंद बांधी गई हो। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विवादों में रहा कांचा गाची बेलो बौली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये कितना है? तो कांचा गाची बौली वन क्षेत्र जो तेलंगाना में स्थित है, यह क्षेत्र का लगभग 400 एकड़ माना जाता है और यह इलाका पूरे हाल के वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन, विकास परियोजना और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण चर्चा और विवादों में रहा। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली
रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है, अम्ल और क्षारक से क्रिया कराना है, तो इसे जो है न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, यानी जो है उदासीनीकरण भी कहा जाता है। और इसमें से उष्मा भी निकलती है, इसमें ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग एसटीडी बैक्टीरिया के कारण होता है? गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि वार्टस जो वायरस एचपीवी वायरस के कारण होते हैं, बैक्टीरिया से नहीं। तो इसलिए जो है बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी, गोनेरिया और सिफिलिस दोनों है, तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित कृषि क्या होती है? तो जिसमें कृषि भी हो और पशुपालन भी हो, यानी कृषि प्लस पशुपालन मिलके क्या बनाते हैं? मिश्रित कृषि बनाते हैं। इसमें पशुओं से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खेत में गोबर का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद विचलित क्यों हो जाता है? श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर जो है बना होता है। प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, इसलिए जो है सभी जो है आपस में अलग होते हैं। इसका ट्रिक होता है विबग्योर। रेड का जो है सबसे लंबी दूरी तक जाता है, जबकि बैगनी जो है सबसे अधिक प्रसार होता है। और सबसे कम प्रसार पूछेगा तो बैगनी, सबसे कम जो है सबसे अधिक प्रसार पूछेगा तो बैगनी का, सबसे कम प्रसार पूछेगा तो लाल रंग का, सबसे अधिक दूरी तक कौन सा रंग जाता है तो लाल रंग, सबसे कम दूरी तक कौन जाता है? बैगनी। आगे नेक्स्ट प्रश्न, लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान होते हैं? तो मेढक के पार लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। अवस्था की कायांतरण प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क यानी जवान मेढक बनता है, तो क्या हो जाएगा? कायांतरण, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनके लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन जरूरी होता है टेडपोल के लिए। और टेडपोल जो है इस प्रक्रिया में उसके शरीर में महत्वपूर्ण और तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे गलफड़ों से फेफड़ों का विकास, मूछ का गायब होना और पैरों का निकलना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी है? 34.9 लाख करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कराया गया था, तो इसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। जबकि अवतल दर्पण समांतर से आने वाले सूर्य की किरणों को फोकस पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे सौर भट्ठी भी कहा जाता है। इसलिए इसका जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जाइलम में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो जाइलम जो है मुख्य रूप से 4 ऊतकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, जिनमें से वाहिनिकाएं और वाहिकाएं मुख्य रूप से जल संवहन करती हैं, जबकि तंतु यांत्रिक सहारा और मृदुतक भोजन भंडारण व जल के पाठ संवहन में जो है मदद करता है। ये जानते रहना, जाइलम द्वारा जल का इधर उधर जो है प्रवाह किया जाता है, और फ्लोएम द्वारा जो है खाना का इधर उधर भोजन का प्रवाह किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस द्वारा पौधे जो है जल को अवशोषित करते हैं, तो जाइलम द्वारा। अब विधि पूछेगा तो केशिकत्व होता है। और किस द्वारा पौधे जो भोजन को पूरे भाग तक पहुंचाते हैं, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा 3 उत्पाद बनते हैं। एक लवण बनता है,
जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है। तो तीन चीज बनता है। धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फ्यूज को घरों के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज को हमेशा फेज ला तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज याद रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे उपकरण जो है सुरक्षित बचे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आपका जो है पूछा गया था मैथ का। तो आज के सेशन में बस इतना ही देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।